नमस्कार मित्रों। काफ़ी समय बाद आज फिर से एक वीडियो बनाने की इच्छा जागृत हुई और मैं फिर से अपने सेटअप के साथ बैठ गया। एक बड़ा ही विवादास्पद टॉपिक जो है मेरे और मेरे मित्रों के बीच आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो है ब्राह्मण। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस पर मेरा क्या मत है। ब्राह्मण कौन है? क्या समय के साथ ब्राह्मण शब्द का अर्थ बदलता रहा है? क्या ब्राह्मण हमारे समाज को स्थिरता देने वाले लोग रहे हैं? चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो जिस ब्राह्मण शब्द को हम लोग जानते हैं वो एक जाति विशेष का सूचक है, लेकिन क्या वास्तव में ब्राह्मण शब्द, मैं इतिहास का बहुत बढ़िया छात्र नहीं रहा हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा वो इधर उधर से लोगों से सुनकर जानकर। इतिहास में जहाँ तक मैं जानता हूँ ब्राह्मण उसे कहते थे जो ज्ञानी वर्ग से आते थे, जिनका कार्य था ज्ञान के बारे में ही अपना संपूर्ण जीवन दे देना, रिसर्च करना, जानकारी इकट्ठा करना, ज्ञान को आगे बढ़ाना, और उस ज्ञान के बारे में उनके पास अहंकार लेश मात्र का भी नहीं था। यही थे ब्राह्मण। मुझे उम्मीद है इस बात से आप सभी सहमत होंगे। किंतु समय के साथ साथ ब्राह्मण एक जाति सूचक शब्द बनता गया, जैसे अन्य जातियों के भी बने। और ब्राह्मणों में खुद की भी अलग अलग कैटेगरी बनी है। ब्राह्मण वो जो अपना जीविका चलाता है पूजा करके, पाठ कराकर और अन्य कर्म कांडों को साध कर। दूसरे ब्राह्मण वो जो आज भी ज्ञान के बल पर अपना जीवन चला रहे हैं। समाज सुधार, ज्ञान, भगवान के बारे में जानना या अन्य चीज़ों के बारे में जानना। और तीसरे वो जो समाज में अंधविश्वास बनाते हैं, उनको बढ़ाते हैं और उनके बल पे अपना बंगला, गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। वास्तव में एक शब्द में कहूं तो वो भगवान के नाम का भय दिखाकर, भगवान को बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। तो ये तीन तरह के ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब एक ब्राह्मण वर्ग है जिसे आज के डेट में हम साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, इन्वेंटर इन शब्दों से जानते हैं। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। वो कुछ भी ऐसा करते हैं जो इस सृष्टि के लिए आश्चर्य होता है, इस समाज के लिए एक संदेश होता है, उनके जीवन में, उनके कार्य में। वो ब्राह्मण वर्ग है, वो बिल्कुल अलग है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो इस पर सभी का अपना अपना मत होगा। जीविका चलाने वाले ब्राह्मण, उनके पास समाज में कुछ सामाजिक परिवर्तन लाने योग्य शक्ति, सामर्थ्य नहीं है। वो बस अपना जीविका चला रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं और उससे अपना जीविका चला रहे हैं। उसे हम रोजगार भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतना पैसा नहीं आता कि वो एक कार खरीद सके। दूसरे तरह के ब्राह्मण जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया, समाज को दे दिया, समाज के उत्थान में अपने आप को लगा दिया, समाज को शिक्षा देने में, उन्हें जानकारी देने में, सब कुछ समाज को न्यौछावर कर दिया।
मेरे पास उदाहरणों की कमी है, उदाहरण आप खुद ढूंढ लेंगे। और तीसरे तरह के ब्राह्मण वो, मैं किसी विशेष मंदिर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से मंदिरों में मैंने भगवान का भय दिखाकर ब्राह्मणों को उन्हें बेचते देखा है। बहुत सारे ऐसे कर्मकांड, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अन्यथा मेरे घर के बाहर भी लोग शायद खड़े हों झंडा लेकर। ऐसे ब्राह्मण जिनसे मैं अपने हृदय से घृणा करता हूं। और चौथे प्रकार के ब्राह्मण, जो कि एक वर्ग है, वो ब्राह्मण जाति से नहीं आते। वो इन्वेंटर हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो कुछ नया ढूंढते हैं, वो एक नया जीवन देते हैं, वो रोगों से लड़ते हैं। पता नहीं कितनी तरह के कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन समाज में उनका योगदान, अगर एक साधारण सा उदाहरण देना हो, मैं बिहार से हूं, दशरथ मांझी, आज ही चर्चा में उनका नाम आया था। उन्होंने समाज को एक संदेश दिया, इसलिए वो ब्राह्मण हैं। और ऐसे बहुत से लोग जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये सभी ब्राह्मण हैं। तो मेरे जो भी मित्र जिन्हें मेरे ब्राह्मण के मत में कोई भी शंका है, तो ये जान लें कि मैं इन 4 तरह के ब्राह्मणों की श्रेणी अपने मन में रखता हूं। और इस मामले में मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ब्राह्मण जाति में सिर्फ एक वर्ग है, जिनकी वजह से पूरा हिंदू समाज, सनातन नहीं, क्योंकि सनातन तो वो समाज था जहां वर्ग कर्म के आधार पर निर्धारित होते थे, और हिंदू वो समाज है जहां लोग जन्म के हिसाब से अपनी जाति का अहंकार अपने मन में रखकर घूमते हैं। उन्हें इस बात का गर्व होता है कि वो फला जाति के हैं। किंतु समाज बदल रहा है। ऊंची जातियों के लोगों को नीची जातियों के बड़े अफसरों के पैर छूते मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। आज ऊंची जाति पैसा और शक्ति है। आज इस कलयुग में जाति आपके जन्म से निर्धारित नहीं होती, जातियां बदल गई। आज यदि एक नीची जाति का व्यक्ति भी अरबपति हो जाता है, सारा जाति भेद गायब हो जाता है। इसलिए यदि आज भी किसी के मन में यह अहंकार है कि मैं फला जाति में मेरा जन्म हुआ है, इस वजह से मैं ऊंचा हूं, तो वो ये भूल जाए। आने वाले 15 सालों में हम सनातन की ओर वापस लौटने वाले हैं, जहां आपका वर्ग आपके कर्म से निर्धारित होगा, ना कि आपके जन्म से। और इस वीडियो से यदि किसी को दुख लगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। ये संपूर्ण रूप से मेरा अपना मत है, आप इस मत से अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 तरह के ब्राह्मणों की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको मेरे इस वीडियो से दुख नहीं होगा। और यदि आप तीसरे प्रकार के कैटेगरी से आते हैं, तो आपको मेरे इस वीडियो से दुख अवश्य होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि झूठा अहंकार रावण का भी नहीं था। किसी भी सवर्ण जाति का क्यों रहेगा।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।